नमस्कार, मैं कोनिका दास। आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। श्री विष्णु महायज्ञ के अंतर्गत पुंडाहुति समारोह स्थान राम जानकी मंदिर ग्राम सभा हरिया कला बांसडीह विधानसभा बलिया उत्तर प्रदेश में ग्रामीण तथा क्षेत्रवासी यज्ञ में सम्मिलित हुए और प्रसाद ग्रहण किए। सुचारू रूप से चलाने के लिए युवा सेवा संस्थान के सभी सदस्य रहे। श्री 108 श्री शिवेश्वर महाराज के द्वारा कथा संपन्न हुआ। श्री 108 श्री सत्यमनु महाराज जी का भी कथा संपन्न हुआ। ग्राम सभा एवं क्षेत्रवासियों का सहयोग से भव्य भंडारा संपन्न हुआ। एक भीड़ भर जाता है क्या? आप सभी से निवेदन है कि आप सभी प्रसाद ग्रहण करने मंडप में ही आए। मंडप में प्रसाद ग्रहण करने का कारण घर पे नहीं है। आप सभी आइए, मंडप में प्रसाद ग्रहण करिए और पुण्य का भागी बने। आइए और मंडप में ही प्रसाद ग्रहण करिए। और ये प्रसाद मंडप में ही ग्रहण किया जाता है और इस प्रसाद का महत्व मंडप में ही होता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी कहीं दूसरे उचित स्थान देखकर आप कहीं साइकिल लगाएं। सोनकक्ष नगर परिषद के 15 वार्ड पार्षद सदस्यों के लिए आज कांग्रेस पार्टी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। विशाल रैली निकालकर मांगा जन समर्थन। रैली में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, ठाकुर राजवीर सिंह बघेल सहित 15 वार्ड के सभी कांग्रेस प्रत्याशी मौजूद थे। रैली मंडी गेट के प्रारंभ होकर नगर के 15 वार्डों से होती हुई महाराणा प्रताप चौक पर पहुंची। यहां पर ठाकुर राजवीर सिंह बघेल ने सभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान नगर परिषद अध्यक्ष के रूप में किए गए कार्यों जनता के समक्ष रखा। साथ ही अधूरे रह गए निर्माण कार्यों को पूरा करने के संकल्प को दोहराया। इस दौरान वार्ड क्रमांक 11 की पार्षद प्रत्याशी श्री श्रुति कृष्णपाल सिंह बघेल ने भी सभा को संबोधित किया।
बड़ी संख्या में रैली में आई मातृ शक्तियों का आभार माना। रैली नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई बघेल कृषि फार्म पर समाप्त हुई। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी श्री सूरज सिंह जी ठाकुर, देवेंद्र जोशी, संजय सिंह चौहान, जनार्दन सिंह सिकरवार, अजय जैन, नरेंद्र गुप्ता, टिल्लू भावसार व बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आभार शहर अध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने माना। देवेंद्र जोशी जी, आदरणीय मनोज गांधी जी, कार्यक्रम में उपस्थित से आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मेरे परिवार के साथ रहा है। कई सौगातें आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से कांग्रेस पार्टी ने इस नगर को दी है। इस चुनावी संग्राम में कई आरोप प्रत्यारोप हम लोगों पे लगाए जा रहे हैं। हमारे द्वारा किए हुए काम क्या आप स्वयं साक्षी रहे हैं। महाराणा प्रताप चौक हो, महात्मा गांधी मार्केट हो, बस स्टैंड का मार्केट हो, चाहे वाचनालय का मार्केट हो, चाहे रेशन केंद्र के सामने का मार्केट हो, स्टाफ डैम हो, नई पानी की टंकी हो, कम्युनिटी हॉल हो, कई सौगातें आप लोगों के सहयोग से, माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा के सहयोग से हमने इस नगर को दी हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि हमने 15वीं वार्ड में योग्य और शिक्षित उम्मीदवार दिए हैं। कांग्रेस पार्टी का साथ आपका हमेशा बना रहा है। इस अवसर पर आज अंतिम दिन है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमारे 15 साथियों को अधिक से अधिक मत देके आप विजय दिलाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, विगत वर्षों में सोनकच्छ नगर में हम पेयजल योजना लेके आए। पेयजल योजना में आपसे माफी भी चाहता हूं कि जो पाइपलाइन का काम हुआ वो किसी ठेकेदार की एक त्रुटि के कारण वो काम पूरा मेरे कार्यकाल में नहीं कर पाया। आप पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, क्या विजन लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव में होती है और क्या जनता से अपील है? जब से नगर पालिका सोनकच्छ का गठन हुआ, यहाँ आज तक कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बैठा और जनता का बहुत प्यार और आशीर्वाद कांग्रेस के साथ यहाँ हमेशा से रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ भी विकास कार्य सोनकच्छ नगर में हुए वो सब कांग्रेस की देन है। आप देखें कि कम से कम 6 तो शॉपिंग मॉल यहाँ पे बने हैं, महाराणा प्रताप चौक यहाँ पे बना है, उसके अलावा स्टाफ डैम, पानी, पेयजल की व्यवस्था, बस स्टैंड, सब जितने भी निर्माण कार्य यहाँ हुए हैं सोनकच्छ नगर पालिका के माध्यम से हुए हैं। और माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा नगरीय प्रशासन मंत्री रहे और उनका भी बड़ा सहयोग रहा। मेरे पिता ठाकुर राजेंद्र सिंह जी बघेल साहब, जिनके मार्गदर्शन में इस नगर में विगत 6 बार से नगर परिषद बनती आ रही है। ये सब जनता का प्यार आशीर्वाद है और आने वाले समय में जो भी विकास कार्य नगर में रुके हुए हैं, बाधित हैं, उनको हम प्राथमिकता से पूरा करेंगे। बेजुबानों को लेकर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी कितने बेदर्द हैं, यह देखने को मिला बलिया जनपद में। दरअसल सुखपुरा थाना क्षेत्र के देवकली गांव में एक लंगूर बेहोशी की हालत में चाय की दुकान के पास लेटा हुआ था। इसी दौरान पशु प्रेमी एक शख्स नवीन कुमार राय को जब पता चला तो वह तुरंत ही लंगूर को देखने पहुंचे। जिंदगी और मौत से जूझते लंगूर की मदद के लिए उन्होंने वन विभाग एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों को सूचित किया, पर दोनों ही विभाग के अधिकारियों ने कोई मदद नहीं की। वक्त जैसे जैसे बीतता गया, लंगूर की सांसें थमती चली गईं। थोड़ी ही देर में लंगूर ने दम तोड़ दिया। लंगूर को कंधे पर लाद कर नीरज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गया, जहां जिलाधिकारी से मुलाकात की और जिलाधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन तो जरूर दिया, पर मृत बंदर की अंत्येष्टि की कोई व्यवस्था नहीं किया। थक हार कर नीरज मृत बंदर को जल प्रवाह के लिए डीएम ऑफिस से गंगा नदी के लिए निकल गया। नवीन कुमार राय से चुना राय। नवीन जी, ये लंगूर क्यों आप टांग कर लेके आए, क्या हुआ है इसको और कहाँ पर लेके आए हैं? जी, सुबह देवकली चट्टी पर बादशाह जी का जो मीठा का दुकान है चाय का,
उनके छत पर ये सुस्ती अवस्था में पड़े हुए थे, जो कि चाय पीने आने पर लोगों ने बताया कि ऐसी बात है, हनुमान जी एक बच्चा जी की दुकान पर छत पर पड़े हुए हैं, उनकी दवा दुआ कराइए। लोगों ने हमसे भी बताया, क्योंकि इस काम में मैं लगे रहता हूँ, इस सब काम में मैं लगा रहता हूँ। तो हमने वन विभाग दौड़ करके गया, इसके बाद पशुपालन विभाग हनुमानगंज गया, तो उन लोगों ने साफ यही कहा कि ये जिम्मेवारी हमारी नहीं है, इसके लिए आप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जाए। इसके बाद 1 घंटे से 2 घंटे के बाद एक मनोज सिंह नाम की कर्मचारी आए, उस समय मर चुके थे, और वे लोग आ गए होते पशुपालन विभाग, कोई दवा दुआ इंजेक्शन पानी को नहीं कसुई दिया गया होता तो हो सकता कि बच गए होते। कितने बजे की ये बात है? ये 10 बजे की बात है। अभी 10 बजे की ये बात है। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद तो जब वे आए तो मरे हुए अवस्था में पाए हम। इसके बाद हमने उठा। जब आपके पास ये आए थे तो जिंदे थे ये? हाँ, जिंदा थे। जिंदा कितने देर बाद ये मरे? कम से कम 4 घंटे के बाद ये मरे हैं। इन 4 घंटों में किसी ने आपकी मदद नहीं की? कोई मदद नहीं, जनता ने मदद किया। और अधिकारी कोई मदद जी। क्या हुआ? अभी मैं डीएम साहब के पास है, डीएम साहब बंदा जो हनुमान जी को बाहर रख करके मैंने जिलाधिकारी महोदय से मिला, तो जिला अधिकारी महोदय तो मैडम है ना, तो मैडम नहीं कोई दूसरे अधिकारी वहाँ पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि आपकी भरपूर मदद की जाएगी, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और हनुमान जी की फोटो भी ली जाएगी। भाई ऐसा हुआ नहीं। आप क्या चाहते हैं, किस तरह कार्रवाई चाहते हैं? फोटो नहीं लिया गया। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? क्योंकि कार्रवाई तो आप भी जानते हैं कि इनके ऊपर विभाग है, इनके ऊपर तो विभाग है, किसी विभाग की जिम्मेवारी इनके ऊपर है। अब क्या चाहते हैं? अब क्या चाहे, जब तो मर गए, कोई अधिकारी मदद नहीं कर रहा है तो माँ गंगा की पेट में इनको दे देना ही उचित समझ रहा हूँ। आपको लगता है कि अगर अधिकारी मदद की होते तो इस लंगूर की जान बच गई होती? निश्चित बच गई, इसमें दो राय नहीं, बच गई होती। महिदपुर में 12-13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का महा महोत्सव मनाए जाने के परम पुनीत पावन प्रसंग पर श्री पूज्य श्री 1008 श्री जिनचंद्र सूरजी मसा ने इंदौर विमानतल पर पदार्पण किया और वहां पर महिदपुर, जयपुर, इंदौर, उज्जैन आदि श्री संघों ने आपकी अगवानी की। वहां से आप रामबाग, दादावाड़ी, दर्शनाथ पधारे और वहां पर व्याख्यान में श्री पूज्य जी ने बताया कि हमारा खरतरगच्छ का इतिहास 1 साल पुराना होकर हम पर प्रभु महावीर और दादा गुरुदेव की बहुत असीम कृपा रही है कि हम लोगों को जिन शासन मिला, वरना हम न जाने किन विकट परिस्थितियों में और उस संगतियों में लगे रहते और हमारा कल्याण नहीं हो पाता। आपने दादा गुरुदेव की परंपरा की प्रमुख बातें, प्रसंगों और दृष्टांगों को सभी श्रद्धालुओं के समक्ष प्रस्तुत किया। नगर निगम रीवा वार्ड नंबर 5 डेहका चाणक्यपुरी रीवा में रीवा महापौर कांग्रेस प्रत्याशी श्री अजय मिश्रा जी बाबा व वार्ड नंबर 5 पार्षद कांग्रेस प्रत्याशी श्री अमित द्विवेदी जी के पक्ष में डोर टू डोर जनसंपर्क कर जनता जनार्दन से मुलाकात कर उनका हालचाल लिया एवं अपना मत स्वरूप आशीर्वाद देने का आग्रह किया। साथ ही उन लोगों को विश्वास दिलाया कि यदि शहर एवं वार्ड में हमारी सरकार बनती है तो वार्ड का हर एक संभव विकास किया जाएगा। वार्ड वासियों को पीने का साफ और स्वच्छ पानी मिलेगा। तक के बुलेटिन में बस उतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।